हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पे। जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी में वैकेंसीज़ आ गई हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24/11/2023 से 31/12/2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2023 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए 1/1/2024 तक है। और डेट एंड विंडो फॉर करेक्शन के लिए आपको 4/1/2024 से 6/1/2024 का टाइम दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। आप देख सकते हैं ये 13 रीज़न दिए हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु एंड उर्दू। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, डिटेल्स इसमें दे रखा है और एज पर कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। पे स्केल आपका दे रखा है। पे स्केल 3 है जो 21,700 से 69,100 तक है आपका। बेसिक पेमेंट आपका 21,700 होगा जो अलाउंसेस मिलाकर एक हैंडसम सैलरी आपकी होगी। वैकेंसीज इन डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज सोन जो आप दे रखा है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीपीआरएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटी, बीपीएआर, एसएसएफ में वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज दे रखा है। आप लोग देख लीजिएगा इसको प्रॉपर। एससी के लिए बीएसएफ में 735, एसटी के लिए 767, ओबीसी के लिए 1028, ईडब्ल्यूएस के 1025, अर्न रिजर्व के लिए 1956। टोटल 5211 वैकेंसीज़ हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल्स के लिए फीमेल में एससी के लिए 138, एसटी के लिए 83, ओबीसी के लिए 199, ईडब्ल्यूएस के लिए 181, नॉन रिजर्व के लिए 362। टोटल 963 वैकेंसी हैं और इसका ग्रैंड टोटल होगा 6174 और सारी वैकेंसीज मिलाकर 26,146। काफ़ी वैकेंसीज हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और अप्लाई करिए और बढ़िया से तैयारी करिए इसकी। और वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। और नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, कैंडिडेट्स भारत का सिटीज़न होना चाहिए और ये आपकी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसीज इन CAPF, S and AR are state UT area wise, hence a candidate must submit domicile PRC against his स्टेट यूटी। आपका रीजनल वाइज आप फॉर्म फिल करना है और आपको इसके लिए आपका स्टेट की डोमिसाइल लगेगा। एज लिमिट है 18 से 23 ईयर 1/1/2024 तक। और आपको रिजर्वेशन मिलने का है SC ST OBC के लिए। जैसे SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 से साल का मिलेगा। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। यहाँ पर हाँ, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स 1984 और 2002 के दंगे से प्रभावित हुए हैं, उनको 5 साल का ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने का है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात SC ST वालों को 10 साल को मिलने का है।
डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application from the same record the आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है वो जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में मेंशन है वही डालना है। और आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। मैं पूरा नोटिफिकेशन नीचे कमेंट बॉक्स में डालूँगा, उससे आप देख के प्रॉपर पढ़ सकते हैं। इसमें आपका इज रिलैक्सेशन के प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट के बारे में दिया है कैटेगरी वाइज, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2024 तक। द कैंडिडेट को 10th क्लास मिनिमम पास होना चाहिए। 10th क्लास के लिए ही मांगा गया है, 10th क्लास आपको पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और अगर आपने एनसीसी किसी भी कैटेगरी में किया है तो उसका रिलैक्सेशन दे रखा है कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी से सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 5% मिलने का है। एनसीसी बी के लिए 3% एंड ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दे रखा है। अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। आप उसको फिल करिएगा। हाउ टू अप्लाई करने का भी इसमें मेथड दे रखा है। आप इस साइट पे जाकर ssc.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लीकेशन फ़ी देनी है। फ़ी पेमेंट है 100 रुपये, 100 रुपीज़ है। वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको इसमें SC ST और वीमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं पड़ने का इसमें। और फीस आप UPI नेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं। विंडो खुलेगी 3 दिन के लिए। आप करेक्शन के लिए जो 4/1/2024 से 6/1/2024 तक 23 आवर तक आप विंडो खुलेगी। अगर कोई करेक्शन है तो आप करेक्ट कर सकते हैं उसको, वो चार्जेबल है, आप चार्ज दे सकते हैं। द कमीशन विल यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये फॉर करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफिकेशन करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड द रीसबमिटिंग मॉडिफिकेशन करेक्शन सेकंड टाइम। अगर पहली बार आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये चार्ज किया जाएगा, और अगर दूसरी बार अगर करेक्शन करते हैं और सबमिट करते हैं तो 500 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो अच्छी तरह से आप लोग देख के फॉर्म को भरिएगा। और आपको सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपके सेंटर आपके रीजनल वाइज हैं। आप रीजन वाइज जब फॉर्म भरेंगे तो आपके सेंटर दिए हैं। भागलपुर सेंट्रल रीजन में बिहार और एंड उत्तर प्रदेश आ जाता है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आता है। और कर्नाटका एंड केरला रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला आएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER में अरुणाचल, असम, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, त्रिपुरा आ जाएगा। नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आएगा। साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, पौंडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना आएगा। और वेस्टर्न रीजन में दादर, नगर हवेली एंड दमन दीव एंड गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आएगा। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 80 क्वेश्चन जो कैरी करेगा 2 मार्क्स के लिए, जिसका दिया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, जिसका 40 मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स का होगा। और पार्ट C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर 40 मार्क्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी 20 नंबर एंड 40 मार्क्स, इंग्लिश एंड ऑब्लिक हिंदी। ऑल द क्वेश्चन विल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क 1.25, इसमें एक 1.25 का नेगेटिव मार्क है। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ये आपका
सिलेबस दे रखा है। द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन विल बी सोड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस दे रखा है। आप इस लोग इसको बढ़िया से निकाल लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज का सिलेबस दे रखा है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का दे रखा है, हिंदी का दे रखा है एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपका दे रखा है, जिसमें से मेल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो होगा इसमें रेस होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट फॉर फीमेल्स के लिए, और रीजनल वाइज लद्दाख को छोड़कर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर मेल, 800 मीटर इन 5 मिनट्स फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए नीचे रेस दी गई है। देख सकते हैं हाइट है मेल के लिए 170 मीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड रिलैक्सेशन मिलने का है। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट एनी स्टेट्स 157, मेल के लिए 147.5 फीमेल के लिए है। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मरा एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लोगों के लिए 165 मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए है। कैंडिडेट हीलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के लिए 162.5 एंड फीमेल्स के लिए 152.5 है। ए कैंडिडेट फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन comprising of the 3 subdivision of the Darjeeling district, namely Darjeeling, Kalimpong एंड द कुर्सेओंग के लिए 157 और फीमेल के लिए 152.5 मांग रखी है। हम लोग देख सकते हैं चेस्ट अनएक्सपेंडेड के लिए 80 सेंटीमीटर मांग रखा है और एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इस रिलैक्सेशन मिल जाने का है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 76 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके होना चाहिए। और कुमाऊँ रीजन के लिए 78 अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर पर बढ़ना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 77 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। वेट है, आप इसको देख सकते हैं। इस पर मेडिकल स्टैंडर्ड ये पढ़ लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है। फिर आएगा एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन। आप रीजनल वाइज आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। आप अच्छी तरह से इसको बढ़िया से पढ़िएगा। आपकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। एडिशनल एडमिशन सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी टू कैरी पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट ID इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय ID, एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिस्ट्री issued by Ministry of Defence, sex ID, any other photo bearing ID card issues the central, state and government. Mode of selection, recruit candidates scoring following cut off marks दे रखा है आपका। रिजल्ट के लिए 30% एंड OBC EWS के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। ये आपका, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, नीचे दे रखा है। इसमें आपकी प्रियोरिटी में होगा BSF A, CISF B, CRPF C, SSB D, ITBP E, असम राइफल F, SSF H। इसको बढ़िया से देखिएगा और अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा। नीचे दे रखा है कि कैसे आपको ये ये आपका रीजनल वाइज है, आप इसको देख लीजिएगा।
नीचे आपको स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर आप दे रखा है कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर किसी को फॉर्म भरना नहीं पता है तो नीचे फॉर्म का तरीका दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, आप इसको देख सकते हैं। मैं नीचे नोटिफिकेशन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़िएगा और पूरा फॉर्म बढ़िया से भरिएगा कि आपको करेक्शन ना करना पड़े। सो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर नीचे कुछ स्पेसिमेन फ़ोटो का दे रखा है। जैसे पहला स्पेसिमेन दिया है जिसको आप फर्स्ट वाले को इसी तरह से फ़ोटो होना चाहिए, ना कि इस तरह से जैसे थोड़ा सा ब्लर है, कैप लगा रखा है, हैट लगा रखा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और ये सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस एंड पर्सनल्स के लिए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं, आप नीचे देख लीजिए। सो साथियों यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।